हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सासू माँ हर जवान लड़के को देख लार टपकाती है। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबिका के घर में वो और उसका बेटा भावेश रहते हैं। अंबिका एक गृहिणी है। भावेश एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता है। अंबिका अपने बेटे भावेश की शादी के लिए लड़की देख रही है और जल्द ही उसकी तलाश खत्म हुई। बबीता नाम की लड़की को अंबिका ने अपनी बहू के रूप में चुना। बबीता एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है। उसके घर में माता पिता और एक भाई है। बबीता और भावेश की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद 8 दिन के लिए बबीता और भावेश हनीमून पर गोवा गए। वहां से आने के बाद बबीता और भावेश अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। बबीता का मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए शादी के बाद भी बबीता को नौकरी छोड़नी नहीं पड़ी। बबीता सुबह जल्दी उठकर अंबिका की काम में मदद करती और 8 बजे स्कूल चली जाती। शाम को भी अंबिका अपनी बहू की मदद कर देती। बबीता अंबिका से कहती भी, मम्मी जी मैं कर लूंगी, पर अंबिका कहती, अरे नहीं बहू, तू भी थक जाती होगी, दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं। अंबिका बबीता को बहू के रूप में पाकर खुश थी और बबीता भी खुश थी कि उसे अंबिका जैसी सास मिली और प्यार करने वाला पति मिला। एक दिन बबीता दोपहर को स्कूल से घर आई तो देखा एक लड़का बैठा हुआ है। अंबिका ने बबीता को देख कहा, अरे बहू इससे मिल, ये है सुरेंद्र, भावेश का दोस्त। बबीता नमस्ते कह कमरे में चली गई। बबीता ने देखा अंबिका और सुरेंद्र हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद सुरेंद्र चला गया, पर उसके बाद अधिकतर बबीता जब भी स्कूल से आती तो देखती कोई न कोई लड़का बैठा ही रहता, जिससे अंबिका हंस हंस कर बातें करती। वो लड़के भी अंबिका को अम्बी अम्बी कहकर बुलाते। अंबिका उन लड़कों को अच्छा नाश्ता, फल खिलाती और कभी कभी तो खाना भी खिलाती। बबीता सोचने लगी, आखिर चल क्या रहा है, कभी सुरेंद्र कभी प्रताप, मुझे तो याद भी नहीं कितने लड़कों से सासू माँ की दोस्ती है, किस तरह हंस हंस कर बातें करती है, कहती है ये भावेश के बचपन का दोस्त है। सब के सब जवान लड़के और अंबिका से सासू माँ अम्बी हो गई। उन्हें कितना कुछ खिलाती पिलाती है, आखिर बात क्या है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक दिन बबीता ने देखा एक लड़का प्रताप आया और अंबिका के पास आकर बैठा हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद अंबिका के कंधे पर हाथ रख उस लड़के ने सेल्फी भी ली। ये देख बबीता मन ही मन बड़बड़ाई, बेटे के साथ ऐसे कभी सेल्फी लेते नहीं देखा, क्या चल रहा है आखिर। सासू माँ की इस बुढ़ापे में जवानी मचल रही है, और तो और कितना बन सवर कर रहती है ये इस बुढ़ापे में, है 50 की पर बनती 35 की है। ये लड़के भावेश से तो बहुत कम मिलने आते हैं। यदि ये भावेश के दोस्त हैं तो उससे मिले, सासू माँ से मिलने क्यों आते हैं। खैर मुझे क्या करना, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। एक दिन बबीता स्कूल से आई तो फिर एक लड़का उसे अंबिका के पास बैठा हुआ दिखा। अंबिका बबीता को कहती है, बहू इसका नाम पीयूष है, कुछ समय पहले ही विदेश से आया है, और हाँ इसके फोटो फेसबुक पर देखना, बहुत ही हैंडसम है। जब मुझे पता चला ये इंडिया आया है तो इसे बुला लिया मिलने। ये सुन पीयूष कहता है, अरे क्यों मजाक करती हो अम्बी, खूबसूरत तो आप लगती हो। अच्छा मैं बातों में भूल ही गया, देखो मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लाया हूँ। कुछ देर बाद बबीता उठकर कमरे में चली गई। फिर उसे याद आया कि मैं अपना पर्स हॉल में ही रखाई, ले आती हूँ। बबीता देखती है वो पीयूष उसकी सास से कह रहा है, अच्छा अम्बी बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ समय बिताने में, जल्द ही आऊंगा, और भावेश को कहना मत,
मैं तुमसे मिलने आया था। और अंबिका के गाल पर किस करता है। बाय अम्बी। अंबिका भी उसे धीरे से कुछ कहती है और गाल पर किस कर देती है और कहती है, अगली बार जल्दी आना। बबीता ये नजारा देख हैरान हो जाती है कि इस बुढ़ापे में इनकी जवानी फूट रही है। सोचती है कि भावेश को बताना ही पड़ेगा कि चल क्या रहा है, पर फिर मन कहता है कि कहीं भावेश अपनी माँ के बारे में ये सब सुन भड़क गया तो, और सासू माँ से कुछ कह दिया तो खामखा अच्छे भले रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक दिन बबीता और अंबिका बाजार गए। तभी अचानक एक लड़के ने अंबिका को आवाज दी। अंबिका ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, अरे रुपेश तुम यहाँ। रुपेश ने बोला, हाँ अम्बी, और कैसी हो। तभी अंबिका बबीता से बोली, बहू ये रुपेश है। आगे कुछ कहती उससे पहले ही बबीता को उसकी एक सहेली ने आवाज लगा दी और बबीता अपनी सहेली के पास चली गई। बबीता अपनी सहेली पूजा से बड़े दिनों बाद मिली। पूजा ने अंबिका को देख कहा, वो कौन, तेरी सास है क्या। बबीता ने कहा, हाँ, और ये कौन, तेरा देवर है। बबीता मुंह बनाकर कहती है, मेरी सास का आशिक है। मेरी सास ने हर गली में अपने आशिक बना लिए हैं। हर जवान लड़के को देख मेरी सास की लार टपकने लगती है। कैरेक्टर की ढीली है। पूजा कहती है, ये कैसी बातें कर रही है तू। बबीता कहती है, अरे तू नहीं समझेगी, रहने दे, चल छोड़, ये बता कैसी है, और बातें करने लगती है। तभी अंबिका बबीता को आवाज लगाकर कहती है कि मैं रुपेश के साथ जरा काम से जा रही हूँ, भावेश के आने से पहले आ जाऊंगी। और अंबिका रुपेश के साथ कार में बैठ चली जाती है। बबीता बड़बड़ाती है, हाँ शाम से पहले तो आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अपने लाडले बेटे को क्या कहेंगी कि कहाँ मुंह मार रही थी। कुछ देर बाद बबीता भी घर आ गई। बबीता भावेश से बात करना चाह रही थी, पर शादी को 3 महीने ही हुए थे, इसलिए बात करने में झिझक रही थी कि कहीं सास के चक्कर में अपनी गृहस्थी ना बर्बाद हो जाए। शाम को 7 बजे अंबिका आ गई। कुछ देर बाद अंबिका झूले पर आकर बैठ गई। वहीं बैठ बबीता सब्जी काट रही थी। अंबिका ने बबीता को एक 1 पीस मैक्सी ड्रेस दिखाते हुए कहा, देख बहू, ये कैसी लग रही है। आज मैं जिसके साथ गई थी ना, उसने ये ड्रेस मुझे दिलाई। बबीता कहती है, मम्मी जी ड्रेस अच्छी लग रही है, पर मन ही मन सोचती है, कैसी औरत है, बुढ़ापे में इन्हें मैक्सी पहननी है। लगता है ससुर जी इनकी इन हरकतों को देखकर ही हार्ट अटैक से चल बसे होंगे, और बेचारे भावेश तो उस समय बच्चे होंगे, वो क्या समझते। कुछ देर बाद भावेश ऑफिस से घर आया तो अंबिका ने खुशी से कहा, देख भावेश, ये ड्रेस मुझे उस रुपेश ने दिलाई। भावेश ने कहा, वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। कुछ देर बाद जब रुपेश कमरे में गया तो बबीता ने पूछा कि तुम्हें रुपेश का मम्मी जी को ऐसी ड्रेस दिलाना अजीब नहीं लगा। भावेश ने कहा, उसमें क्या अजीब है, वो मेरा और माँ का दोनों का दोस्त है। बबीता सोचने लगी, भावेश कितना सीधा है, अपनी माँ की करतूतें उसे नजर ही नहीं आ रही है। मैं भी क्यों बवाल में हाथ डालूं, सासू माँ की जाने। पर मन ही मन बबीता को बहुत गुस्सा आता, पर कुछ कह नहीं पाती। 2 दिन बाद रविवार के दिन भावेश का जन्मदिन था। बबीता सुबह जल्दी उठ गई और अच्छे से तैयार हुई, केक बनाने लगी। तभी अंबिका तैयार होकर कमरे से बाहर आई और बोली, बहू, मैं अतुल के साथ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, भावेश उठे तो कह देना। बबीता ने हाँ में सर हिला दिया। रात को भावेश ऑफिस से देर से आया था, इस कारण उठने में उसे देरी हो गई। भावेश तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा। नाश्ता देख बोला, वाह, आज तो मजा आ जाएगा, तुमने तो बहुत कुछ बना लिया। फिर बोला, माँ को भी आवाज लगा दो, आज साथ बैठ नाश्ता करते हैं। बबीता ने कहा, वो तो अतुल नाम के लड़के के साथ सुबह सुबह ही कहीं चली गई। भावेश ने कहा, इतनी जल्दी?
इतनी जल्दी क्यों चली गई? बबीता बोली, हाँ, इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्योंकि शाम को जा नहीं पाएगी ना, तुम्हारा बर्थडे जो है, इसलिए सुबह सुबह ही गुलछर्रे उड़ाने चली गई होंगी अपने अतुल आशिक के साथ। भावेश ने ये सुन कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बबीता बोली, ये बकवास नहीं, सच है। तुम्हारी माँ कैरेक्टरलेस है। अधिकतर कोई न कोई लड़का घर आता है या कभी भी किसी भी लड़के के साथ कहीं भी चली जाती है। कभी कोई महंगा तोहफा देता है तो कभी किसी के साथ गले में हाथ डाल सेल्फी लेती हैं, तो कभी किसी के गालों पर किस कर देती हैं। माफ करना भावेश, मुझे भी ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। इस उम्र में ये शोभा नहीं देता। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर क्या असर होगा? ये सुन भावेश कहता है, अच्छा तो ये बात है, मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा था। चलो चलकर माँ की खबर लेते हैं। बबीता कहती है, तुम्हें कैसे पता वो अतुल संग कहाँ गई है? भावेश कहता है, चलो पता करते हैं, पर रुको, मैं अभी ड्रेस चेंज कर आता हूँ। तेज बारिश हो रही थी। भावेश ने कार एक जगह जाकर रोक दी और बबीता के साथ अंदर गया। वहां अतुल खड़ा था और उसने बबीता से हेलो भाभी कहा तो बबीता ने मुंह बना लिया। साथ ही बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें अंबिका प्यार से खाना बांट रही थी। भावेश को अतुल ने गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। फिर भावेश ने बच्चों में कॉपी पेन बांटे जो अतुल लाया था। फिर सबका एक ग्रुप फोटो हुआ और शाम को मिलेंगे यह कहकर अतुल चला गया और कुछ देर के लिए अंबिका वहीं रुक गई। कार में घर जाते वक्त भावेश ने बबीता से कहा, देख लिया कहाँ गई थी माँ, कुछ भी सोचती हो तुम? बबीता मन ही मन सोचने लगी, बड़ी चालाक है सासू माँ, भावेश को पता लगने ही नहीं दिया कि वो क्या करती हैं। बबीता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? अतुल और मम्मी जी वहां अनाथ आश्रम में गए हुए हैं। भावेश ने कहा, जब मैं ड्रेस चेंज करने रूम में गया तब अतुल को कॉल कर पूछा। ये सुन बबीता ने कहा कि तुम्हारी माँ ने बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया तुम्हें। फिर भावेश ने कहा, अभी भी नहीं समझी तुम? बबीता ने कहा, क्या समझाना चाहते हो? तुम कुछ नहीं जानते कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद क्या चलता है घर में। ये सुन भावेश ने गुस्से में आकर जोर से कहा, चुप रहो। बबीता डर गई और रोने लगी। फिर भावेश जोर से हंसने लगा और कहा, डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, जो भी मेरे दोस्त माँ से घर पर मिलने आते हैं वो सब अनाथ हैं। बबीता भावेश को आश्चर्य से देखने लगी और पूछा, मतलब? भावेश ने बताया, जब वो 7 साल का था तब पिताजी चल बसे। उनकी पुश्तैनी जायदाद बहुत थी। पिताजी की इच्छा थी कि वे एक अनाथ आश्रम खोले और अनाथ बच्चों की परवरिश करे ताकि उनका जीवन अच्छा हो। उनके गुजर जाने के बाद माँ ने एक बड़े अनाथ आश्रम में कांटेक्ट किया और वहां के सारे बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। माँ वहां रोज जाती, उन्हें खाना खिलाती, घंटों उनके साथ बिताती। आज वो सारे बच्चे बड़े हो गए और माँ से मिलने आते हैं। माँ को वो उनके नाम से बुलाते हैं क्योंकि माँ ने उन्हें बचपन से उन्हें उनके नाम से बुलाने को कहा। पर सभी उन्हें माँ से भी बढ़कर मानते हैं और साथ ही मैं उन्हें दोस्त कहता हूँ, पर वे मेरे भाई जैसे हैं। हर सुख दुख में दौड़े चले आते हैं। ये सुन बबीता की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि वो कितना गंदा सोच रही थी। दोपहर में अंबिका घर आ गई। आते ही उसे भावेश ने मजाक में कहा, माँ ये सारे लड़कों को तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ रही थी। ये सुन अंबिका हंस दी। बबीता ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? अंबिका ने कहा, उसे लगा भावेश ने बताया होगा और भावेश ने कहा, मुझे लगा माँ ने बताया होगा। और फिर तीनों हंस दिए। शाम को सभी लड़के घर आए जिन्हें बबीता अपनी सास का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, पर वो सब उसकी सास के बॉयफ्रेंड नहीं, उनके बच्चे समान थे। सबने जोर शोर से भावेश का जन्मदिन मनाया। अब हर छुट्टी के दिन अंबिका के साथ
बबीता भी अनाथ आश्रम जाने लगी और बच्चों को बड़े प्यार से रखती और उसके दिल में अपनी सास के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।